हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस चैनल पे एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपको बिहार के हर महीने के 50 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताए जाएंगे। और मेरा मानना है कि अगर आप इस करंट अफेयर को सही से कर लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आगामी आने वाले बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार सिपाही हो, बीपीएससी टीचर वाला एग्जामिनेशन हो, उस सारे एग्जामिनेशन में बिहार से संबंधित जितने भी करंट अफेयर आएंगे वो सारे इसमें समाहित होंगे और सिर्फ इसके पढ़ने से आप सारे करंट अफेयर को हल करने की स्थिति में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज जनवरी 2023 के करंट अफेयर से। अगर आप बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी 69वीं का एग्जामिनेशन 30 सितंबर को प्रस्तावित है, तो 15 सितंबर तक आपको करंट अफेयर उपलब्ध कराया जाएगा। और मेरा मानना है कि अगर आप पूरे के पूरे करंट अफेयर को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो बीपीएससी में जितने भी करंट अफेयर बिहार से संबंधित पूछे जाएंगे उसको आप हल करने की स्थिति में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले करंट अफेयर से। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें बिहार के 3 व्यक्तियों यथा श्रीमती सुभद्रा देवी, श्री कपिल देव प्रसाद तथा श्री आनंद कुमार को पद्मश्री दिया गया। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुल 106 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री जो है 91 पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, जिसमें से बिहार के 3 व्यक्तियों को जो ऊपर में नामित हैं उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अगला करंट अफेयर है 1 जनवरी 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण के बेतिया से समाधान यात्रा की शुरुआत की। आप लोगों को पता है दोस्तों कि बीपीएससी में हमेशा ये पूछ लिया जाता है कि नीतीश कुमार कौन सी यात्रा करते हैं। जैसे पिछले बार विकास यात्रा पूछ लिया गया था, इस बार समाधान यात्रा है, और कोई यात्रा जो जितने भी नीतीश कुमार ने यात्रा किया है अपने पूर्व में उसको भी आप सब लोग देख लेंगे। तो उसमें 2 चीज़ पूछा जाता है कि निम्न में से यात्रा कहाँ से शुरुआत की थी उन्होंने, तो इसमें दिया हुआ है पश्चिम चंपारण के बेतिया से, और दूसरा की तिथि पूछ ली जाती है कि किस तिथि से उन्होंने शुरुआत की थी। तो आप ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मधुबनी के अजीत आनंद को उनकी कृति पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए दिया गया। अगला करंट अफेयर, हाल ही में बिहार के 13 जिलों का चयन जैविक कॉरिडोर के लिए किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि बिहार सरकार जो है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है, और इसी के तहत जो कोठिया पंचायत है समस्तीपुर का, उसको पहला जैविक पंचायत और या जैविक ग्राम घोषित किया गया था। और बिहार सरकार प्रतिबद्ध है कि ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देके जो रासायनिक खाद है उसकी जो खपत है उसको कम करना है और उर्वरकता को बढ़ाना है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी साइंटिफिक इनोवेशन सूची में बिहार का स्थान देश भर में 5वां रहा। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की स्थापना की गई। बिहार के लखीसराय जिले के कजरा में सोलर पावर प्लांट स्थापित की जाएगी, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 250 मेगावाट की होगी। अगला करंट अफेयर, हाल ही में बिहार की मैथिली लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन बनाया गया है। इस तरह क्वेश्चन जो भी होंगे दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि बिहार के स्टेट आइकन किसको बनाया गया, बिहार का जो चुनाव प्रचार है उसके लिए स्टेट आइकन किसको नियुक्त किया गया, खादी का एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको आप देख लेंगे। बीपीएससी का ये जो है बहुत ही टॉप मोस्टेड सेगमेंट है, इससे बीपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसको आप देखते चलेंगे, राइट डाउन करते चलेंगे, और एग्जामिनेशन में आने वाले हर प्रश्न को आप बनाने के सक्षम होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड समारोह में पंचायती राज विभाग के झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आप लोगों को पता है कि जैसे भारत सरकार की जो झांकी निकलती है गणतंत्र दिवस के अवसर पे, इसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को इस बार प्रथम स्थान दिया गया था। उसी तरीके से बिहार में भी जब गणतंत्र दिवस के समारोह अवसर पे गांधी मैदान में परेड का आयोजन किया जाता है और जो विभिन्न विभाग जो इसमें शामिल होते हैं उनमें पुरस्कारों की वितरण की जाती है, और इसी के तहत इस बार पंचायती राज विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में राकेश कुमार तिवारी को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में जो है क्रिकेट एसोसिएशन की स्थिति बहुत ही बेहतर नहीं है, और उसको बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार क्रिकेट क्षेत्र में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसी के तहत जो है राकेश कुमार तिवारी को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने यह घोषणा की कि देश का सबसे लंबा पुल पश्चिम चंपारण में गंडक नदी पर बनेगा, जिसकी कुल लंबाई 11.24 किलोमीटर होगी। यह बेतिया के भरपटिया को उत्तर प्रदेश के सेवड़ही पडरौना से जोड़ेगा। आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले जो है असम का जो पुल था वो सबसे बड़ा पुल था, उसको भूपेन हजारिका के नाम पे रखा गया था। अब जब यह बन के तैयार होगा तो यह देश का सबसे लंबा पुल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर,
हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का 41वां राज्यपाल नियुक्त किया गया। गौरतलब है कि उनका संबंध गोवा से है। बिहार के निवर्तमान राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार के रेल मंत्री ने यह घोषणा की कि बिहार के भागलपुर के अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल की स्थापना की जाएगी। आप लोग को याद होगा दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे जमालपुर में जो रेल कारखाना है, मधेपुरा में जो रेल कोच की फैक्ट्री थी, तो इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी अक्सर पूछ लेती है। तो इस तरह कोई भी जो नया स्थापित होता है बिहार में, जिसका संबंध केंद्र से होता है और जो महत्वपूर्ण सूची में शामिल होती हैं, उनको आप देखते रहेंगे तो आप करंट अफेयर बनाने की स्थिति में होंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार की खुशी कुमारी ने तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। पटना के बाद बिहार का दूसरा तथा उत्तर बिहार का पहला तारामंडल दरभंगा में स्थापित किया जाएगा। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई के रूप में नोट कर लें दोस्तों। ये आगामी बिहार के आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है और मेरा मानना है कि ये पूछा ही जाएगा, आप इसको रट ले एकदम से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पुलिस बल में महिलाओं की संख्या के मामले में बिहार का स्थान प्रथम है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अभी आप देख लेंगे। बिहार के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में जानकारी देने के लिए बिहार सरकार द्वारा गृह दर्शन पोर्टल लॉन्च किया गया। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। बिहार सरकार ने राज्य में एड्स से मुक्ति का लक्ष्य 2030 निर्धारित किया है। अगर आप मलेरिया से मुक्ति का लक्ष्य देखेंगे तो वह 2025 तक का है। हाल ही में MV विलास क्रूज जो वाराणसी चलकर पटना पहुंची थी, वो 17 फरवरी 2023 को पटना पहुंचा। पूर्वी चंपारण के कैथवेलिया में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बिहार के सीवान जिले ने टॉप किया है। बिहार के भागलपुर में बनाया जाएगा देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर। गौरतलब है कि देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। आपको पता होगा कि डॉल्फिन की जो प्रजाति है वो गंगा नदी में बहुत मात्रा में पाई जाती है। इसी कारण से बिहार में इसके संरक्षण का काम किया जा रहा है और भागलपुर में इसका ऑब्जर्वेशन सेंटर और पटना में इसका रिसर्च सेंटर। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इस दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। भागलपुर में ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है और रिसर्च सेंटर पहले से पटना में स्थापित है। हाल ही में स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत बिहार का नंबर 1 जिला मधुबनी को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों के रैंकिंग में शेखपुरा जिला टॉप पर रहा। आप लोग को एक बात बताऊं दोस्तों कि नीति आयोग द्वारा जितने भी रिपोर्ट जारी की जाती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जामिनेशन के लिहाज से। आप बिहार में होने वाले जितने भी एग्जामिनेशन उसके लिहाज से भी और केंद्र स्तर पर जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिहाज से भी, तो नीति आयोग जितने रिपोर्ट जारी करता है उसको आप अच्छे से देख लेंगे, वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आप पद्मश्री की बात करें तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि 3 लोगों को पद्मश्री दिया गया, तो किस किस क्षेत्र में दिया गया ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप 68वीं बीपीएससी का ट्रेंड देखेंगे तो बीपीएससी अब थोड़ा एनालिटिकल प्रोसेस में जाके क्वेश्चन पूछना शुरू की है, तो यू शुड सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये है कि 52 बूटी कला, उसका संबंध जो है श्री कपिल देव प्रसाद से हैं, वो 52 बूटी कला के जो है से संबंधित हैं। पेपरमेसी कला श्रीमती सुभद्रा देवी संबंधित हैं और आनंद कुमार जो है उनको शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का बिहार में शुरुआत बांका जिले से की गई। बिहार सरकार का हर घर स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य वर्ष 2025 तक निर्धारित है, जिसमें कि स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा जिसमें आप मोबाइल की तरह ही जितना रिचार्ज करेंगे उतनी बिजली का खपत कर सकेंगे। रिचार्ज खत्म होते ही बिजली आपकी काट दी जाएगी और पुनः रिचार्ज करने पर वो शुरुआत हो जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार के वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा दूसरा अनुपूरक बजट 19,048 करोड़ रुपए का पेश किया गया। हाल ही में 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। इससे पहले जो इसके सिंघल थे उनके रिटायरमेंट के बाद इनकी नियुक्ति की गई थी। हाल ही में गया में तपोवन महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में बिहार का चौथा कृषि रोड मैप की घोषणा की गई। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक निर्धारित होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि रोड मैप पूछने की परंपरा रही है। ये पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप मेंस में भी इसको डायरेक्ट इसका डेट कोट कर सकते हैं, ये इससे आपका उत्तर प्रभावी होगा। और बिहार में हो सकता है कि बीपीएससी में या आगामी आने वाला बिहार दरोगा एग्जामिनेशन में या तमाम जितने भी एग्जामिनेशन में इसमें आपसे वो डेट पूछ लिया जाए कि किस अवधि से किस अवधि तक का कृषि रोड मैप का निर्धारण किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में 16वां क्यूल महोत्सव लखीसराय में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर। हाल ही में बिहार के
ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड पीएमसीएच में स्थापित किया जाएगा। इसमें आप लोगों को ध्यान में बता दूं दोस्तों कि ये देश का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें 5200 बेड की जो है उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और इस हिसाब से देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा ये। हाल ही में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास गया में किया गया। हाल ही में बिहार के मधुबनी जिले में मिथिला हाट की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीके शाही को बिहार राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को बिहार राज्य सिपाही चयन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, बिहार सीतामढ़ी में 251 फीट की सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। आप लोगों को ज्ञात होगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो रामायण मंदिर है वो बिहार के केसरिया में बन रहा है, जिसका बनना प्रस्तावित हो गया है। जब बन के तैयार होगा तो यह विश्व का सबसे बड़ा जो है मंदिर होगा। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 3 शीर्ष स्थानों में बिहार के अरवल के महिला थाने को शामिल किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखेंगे। हाल ही में इंटरनेशनल बौद्ध महोत्सव का आयोजन 27 से 29 जनवरी 2023 के बीच बोधगया में किया गया। हाल ही में महज 22 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर बिहार के जमुई की अनीशा दुबे ने झंडा फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में 8 दिवसीय मकर मेला का आयोजन नालंदा के राजगीर में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में बिहार के प्रवासी अशोक तिवारी को, जो उज्बेकिस्तान में व्यापारी हैं, उन्हें प्रवासी भारतीय पुरस्कार दिया गया। ध्यातव्य हो कि कुल 27 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे उस दिन, और इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 वर्ष में मनाया जाता है, और इस बार जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। गौरतलब है कि पटना कॉलेज की स्थापना वर्ष 1863 में की गई थी। 1863 से 1917 तक यह कलकत्ता विश्वविद्यालय का अंग था और 1917 से यह पटना विश्वविद्यालय का अंग बन गया। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसकी स्थापना जो है 1863 में मूलतः की गई थी, लेकिन तब से 1863 से लेकर 1917 तक यह कलकत्ता विश्वविद्यालय का अंग था, और 1917 से यह पूर्ण रूपेण पटना विश्वविद्यालय का अंग बना, और तब से पटना कॉलेज की स्थापना की दिवस मानी जाती है। अगर आप देखेंगे इसी तरह कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एनआईटी पटना ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के दिन यूथ जैम का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में हाथी पांव से ग्रसित मरीजों को बिहार में पहली बार पूर्णिया जिले के मरीजों को दिव्यांगजन जो है प्रमाण पत्र जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा राजा सूरजभान सिंह द्वारा निर्मित धर्मशाला का संबंध बिहार के भगवानपुर से है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 50वां नंबर, बिहार में दिसंबर 2022 में बेरोजगारी दर 19.01% दर्ज की गई। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन देखा बिहार स्पेशल का, जो अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है पूरे महीने भर का। आप इसको तैयार कर लेंगे अच्छे से, और इसको तैयार करने के बाद मैं इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ से भी लेके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या वीडियो देखते के साथ साथ जो है इसको पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस चैनल पे आप बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, जो परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हो आपके लिए। और परीक्षा में आप बैठने के बाद आप ये आश्वस्त होंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ इस यूट्यूब चैनल से आए हैं। तो लगातार पढ़ते रहें, मोटिवेटेड रहें, और एग्ज़ाम को किसी भी तरीके से आपको क्रैक करना है, बस ये दिमाग में रखे रहें। अच्छी खासी वैकेंसी 69वीं में आने वाली है, आप तैयारी करते रहें। बिहार दरोगा की भी वैकेंसी आने वाली है, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप इस चैनल पर बने रहेंगे और सारे के सारे वीडियो को देखते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, तो आप परीक्षा में अच्छी स्थिति में होंगे, दूसरों से बहुत बेहतर करने की स्थिति में होंगे। तो चलिए फिर इसी सेगमेंट में मैं अगले फरवरी का करंट अफेयर लेके आऊँगा। तब तक पढ़ते रहें, मोटिवेटेड रहें। धन्यवाद।